रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसमें केवल धर्म ही नहीं बल्कि विज्ञान, दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्य भी छुपे हैं। इस ग्रंथ में एक ऐसा यान वर्णित है जिसे आज की भाषा में फ्लाइंग कार या उड़ने वाला विमान कहा जा सकता है, और उसका नाम था पुष्पक विमान। पुष्पक एक ऐसा रथ जो हवा में उड़ता था। ना उसमें इंजन था, ना कोई पेट्रोल, ना कोई पंख और ना ही कोई पायलट। वो रथ मन की गति से चलता था, जहां सोचो वहीं पहुंच जाए। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल कल्पना है या हमारे प्राचीन ऋषियों का ऐसा विज्ञान था जो हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। क्या पुष्पक विमान सिर्फ एक पौराणिक कथा है या सच में ऐसा यान धरती पर मौजूद था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो विमान आज भी कहीं छुपा हुआ है? वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड और उत्तर कांड में पुष्पक विमान का स्पष्ट वर्णन मिलता है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब उन्होंने सीता माता को लेकर उसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। वो यान रावण ने कुबेर से प्राप्त किया था और कुबेर को वो स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता। अब सोचिए, एक ऐसा रथ जो ब्रह्मा से शुरू होकर राम तक पहुंचा। क्या ये केवल प्रतीकात्मक बात है या हमारे पूर्वजों के पास वाकई कोई ऐसी तकनीक थी जो आज खो चुकी है? वाल्मीकि रामायण कहती है वो रथ स्वचालित था, वो बिना घोड़ों के चलता था और उसके अंदर सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। वो रथ इच्छानुसार ऊपर उड़ता, रुकता, घूमता और उतरता था। क्या आज का विज्ञान ऐसा कर सकता है? ड्रोन? हाँ। एयर टैक्सी? शायद, लेकिन बिना इंजन, बिना ईंधन? नहीं। अब आइए थोड़ा और गहराई से सोचें। भारत में एक ग्रंथ है विमान शास्त्र, जिसे ऋषि भरद्वाज ने लिखा था। इस ग्रंथ में विमानों के प्रकार, गति, धातु, ऊर्जा स्रोत और यहाँ तक कि विमान के अदृश्य होने की तकनीक का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि विमान मनोजव हो सकते हैं, यानी मन की गति से चलने वाले। अब ये बातें सुनकर आप सोच सकते हैं कि ये सब कल्पना है, लेकिन अब जरा एक और तथ्य पर ध्यान दीजिए। सन 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े नामक एक मराठी विद्वान ने मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर मरुत्सखा नामक विमान उड़ाने का दावा किया था। वो विमान भी वेदों पर आधारित था और उसने कुछ सेकंड के लिए उड़ान भी भरी थी। ये बात सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अंग्रेजी अखबारों और गवाहों के बयान में भी दर्ज है। तो क्या ये प्राचीन विज्ञान का पुनरुद्धार था? क्या वेदों में दी गई जानकारी सच में किसी टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकती है? अब सवाल उठता है, अगर पुष्पक विमान कभी अस्तित्व में था तो वो आज कहाँ है? क्या वह नष्ट हो गया या छिपा लिया गया? कुछ भारतीय और तिब्बती मान्यताएं कहती हैं कि हिमालय के अंदर विशेष गुफाएं हैं जहां दिव्य उपकरण आज भी सुरक्षित हैं। कैलाश पर्वत को कोई नहीं चढ़ सका। कुछ लोगों का मानना है कि वहां कोई अनदेखी ऊर्जा है और शायद वहीं कहीं पुष्पक विमान विश्राम कर रहा है। रहस्य और रोमांच से भरे इस विचार को कुछ लोग सिर्फ कल्पना कह सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, आज जब हम एलियंस और यूएफओ की बात करते हैं तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। लेकिन अगर भारत कहे कि हमारे ग्रंथों में ऐसे उड़ने वाले रथों का जिक्र हजारों साल पहले था, तो लोग उसे मिथक कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपने इतिहास को पढ़ना और मानना छोड़ दिया। आज जरूरत है फिर से उस ज्ञान को जानने की जो हमारे पूर्वजों ने अनुभव से पाया था। पुष्पक विमान कोई जादू नहीं था,
वो हमारी संस्कृति, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम था। शायद आज वो यान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान अब भी जीवित है। अगर हम चाहें तो फिर से उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म साथ चलें। तो क्या आपको लगता है कि पुष्पक विमान सच में था? क्या वो अब भी कहीं छुपा हो सकता है, हिमालय की किसी गुफा में, या हमारे ही मन की खोई हुई स्मृति में? सोचिए और जवाब दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप मानते हैं कि पुष्पक विमान असली था? और अगर हां, तो क्या हमें फिर से उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सोल ऑफ सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें। इस रहस्यमयी यात्रा में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।